तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको 12 लोन एप्लीकेशन के नाम बताने जा रहा हूं जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे और एनबीएफसी रजिस्टर्ड भी हैं, मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड भी हैं और बहुत ही बोल सकता हूं फास्ट प्रोसेसिंग में लोन प्रोवाइड करा देते हैं आपको। और आज आपको इस वीडियो में मैं लोन एप्लीकेशन से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। और एक बात नहीं है, वो कई सारी बातें हैं, तो मैं बता दूंगा आपको। ये बातों का ध्यान रखिएगा और वीडियो में बढ़ते हैं आगे एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है, आप हज़ारों रुपये कमा सकते हैं वहाँ से बहुत ही आसानी से। मैं खुद कमाता हूँ और उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर लेता हूँ। कैसे कमाता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। और बहुत ही ट्रस्टेड और वेरीफाइड एप्लीकेशन है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट में आप अकाउंट वहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं, सिंपली आधार कार्ड और पैन कार्ड से। अब जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो मिलेंगे आपको 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ तुम्हारे भाई को भी मिलेंगे, यानी मुझे भी मिलेंगे, ठीक है। और जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेयर एंड अर्न का। तो 100 रुपीज़ आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिएगा, चाहें तो आप वहाँ पर स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, साथ ही साथ आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो स्टॉक्स खरीद सकते हैं आप उस 100 रुपीज़ से। अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिए, और मेरी राय आपको यही है कि आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए बता दूं, इसका कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। साथ ही साथ जब आप अपने शेयर एंड अर्न के सेक्शन से अपने किसी फ्रेंड को अपना लिंक शेयर करेंगे, आप समझ रहे हैं ना, ग्रो एप्लीकेशन का लिंक, अपना लिंक अपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू शेयर करेंगे, तो फिर अगर वो भी अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हैं, वहाँ पर अपने अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़। और उसको भी मिलेंगे, जिन्होंने बनाया होगा आपके फ्रेंड, उसको भी मिलेंगे 100 रुपीज़। तो अगर आप ऐसे 10 अगर अपने फ्रेंड को करा देते हो तो आपको 1000 मिल गए, 20 को कराते हो तो आपको 2000 मिल गए, उन सबको भी 100 रुपये मिल गए। तो बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। और मैं बता रहा हूँ ना, तो ट्रस्टेड ही होगा ना। तो दोस्तों जो अभी आपने देखा, ग्रो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अकाउंट की जब आपकी केवाईसी आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद थोड़ी देर, मतलब 24 आवर का वेट कीजिए, आपके जो ग्रो अकाउंट है उसमें रुपये शो होने लगेंगे। उसके बाद आप उसको बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो नेक्स्ट डे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर बार बार लोग कमेंट करते हैं कि अभी मुझे पैसे नहीं मिले, तो कुछ समय वेट किया कीजिए। और सैटरडे संडे जो है, मतलब नॉन वर्किंग डेज में शायद वो काउंट करते हैं। खैर, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लोन एप्लीकेशन के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। एक बात नहीं है, कई सारी बातें हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म से लोन लेते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसके बारे में पहले बहुत अच्छी तरीके से पता लगा लीजिए कि वो रजिस्टर्ड या जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है या नहीं है, या फिर ऐसी कोई, ऐसा तो नहीं है कहीं जैसे पहले आपने देखा होगा कि फर्जी लोन एप्लीकेशन के जो रैकेट का खुलासा हुआ था दिसंबर के आसपास। मैंने उस पर बहुत वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों को जो हरासमेंट किया जा रहा था, और उससे बचने का मैंने तरीका भी बताया था। और मैंने ये भी बताया था आप पुलिस कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करा सकते हैं, साइबर क्राइम में कैसे कंप्लेंट करा सकते हैं, वो भी मैंने उनको बताया था। और आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी लोन एप्लीकेशन इंडिया से, मतलब प्ले स्टोर से गायब हो चुकी हैं। खैर, तो कभी भी आप लोन लें तो उससे पहले ये बात सोच लें कि समय पर चुकाना है, क्योंकि अगर आप समय पर नहीं चुकाएंगे तो जो रिकवरी प्रोसेस है, अगर रजिस्टर्ड जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है तो वो अपनी रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करेगी। फिर आपको लगेगा कि मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट कॉल्स आ रही हैं, और क्योंकि कॉल्स करेंगे वो रिकवरी के लिए, जाहिर सी बात है आपके पास कॉल्स आएंगी। और हो सकता है नोटिस भी आए, लीगल नोटिस, अगर आप पे नहीं करते हैं समय पर तब। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी आपके साथ जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा। मतलब आपका क्रेडिट वर्दीनेस है वो बिल्कुल, मतलब बोल सकता हूँ धीरे धीरे करके ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, लोन लीजिए, समय पर लोन चुकाइए, और पहले सोच लीजिए कि हाँ मैं चुका पाऊँगा या नहीं, तभी लोन के लिए अप्लाई कीजिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और कोई भी लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेने के लिए ट्राई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका अबाउट के सेक्शन में जाके उसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, जितनी भी डिटेल्स हैं सारी पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ उनकी, अगर वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी है तो वहाँ जाइएगा। अगर एनबीएफसी का नाम लिखा है तो उस एनबीएफसी को आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एनबीएफसी की लिस्ट है
क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो वहाँ पर जाके आप चेक कर लीजिएगा कि रजिस्टर्ड है भी, या कहीं ऐसा तो नहीं किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आप फिर से लोन ले लें, या हो सकता है आपसे लोन लेने के नाम पर पहले से पैसे प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर डिमांड की जाए और आपसे पैसे ठग लिए जाएँ। तो पहले लोन लेने से पहले किसी को कोई भी पेमेंट ना करें और किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ना लें, पूरी तरह से पता लगाने के बाद ही लोन लें। तो आज की वीडियो में आपको 12 लोन एप्लीकेशन के जो नाम बताने जा रहा हूँ, ये सभी RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, मतलब कि इनका लोन आपके सिविल में भी शो होता है और बोल सकता हूँ NBFC रजिस्टर्ड है, RBI रजिस्टर्ड भी नहीं, NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। खैर, तो वीडियो में आपको नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो नाम है वो है क्रेडिट बी। आपने सुना होगा, मैं बहुत सारी वीडियो में रिपीट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लोन एप्लीकेशन से लोन मिलना बंद हो जाता है, फिर अचानक से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों के लिए बता दूँ कि ये जितनी भी 12 लोन एप्लीकेशन के नाम बता रहा हूँ, ये फिलहाल लोन प्रोवाइड करा रही है। तो सबसे पहला नाम है क्रेडिट बी। क्रेडिट बी मैं खुद यूज़ करता हूँ, जेन्युइन लोन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। आप चाहें तो यहाँ से लोन ले सकते हैं, बहुत ईजीली आपको लोन मिल जाएगा। बहुत सारी NBFC से क्रेडिट बी का टाई अप है, तो आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए अगर आपको आवश्यकता है तो, और अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, जितनी भी लोन एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है किसी में आपसे सैलरी स्लिप की डिमांड की जाए, किसी में आपसे हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट मंगाया जाए। लेकिन क्रेडिट बी ने मुझसे, जब मैंने लोन लिया था शायद 2017-16 के आसपास, तब मुझसे कोई भी सैलरी स्लिप वगैरह नहीं मांगी थी, केवल सिंपल आधार कार्ड पैन कार्ड पर मुझे लोन प्रोवाइड करा दिया था। खैर, नंबर 2 पर जो लोन एप्लीकेशन है उसका नाम है ब्रांच। ब्रांच का नाम बता दूं आपको, इंडिया में बहुत बड़ा नाम है ब्रांच लोन एप्लीकेशन। तो अगर आप चाहें तो इससे लोन ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं लोन लेने का। और इसके बारे में अबाउट दिस ऐप का जो सेक्शन है इस लोन एप्लीकेशन का, इसके बारे में अच्छे से वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। और बहुत ही फास्ट आपको ये लोन मतलब अप्रूवल देते हैं ब्रांच वाले, ब्रांच लोन एप्लीकेशन से। खैर, नंबर 3 पर है ट्रू बैलेंस। तो ट्रू बैलेंस, ट्रू क्रेडिट इनकी NBFC है और जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है। अगर आप चाहें तो यहाँ से लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में आपको लोन मिल जाएगा। और बोल सकता हूँ कि ये भी बहुत ही फास्ट लोन प्रोवाइड करा देते हैं। इसके बाद है नबी। नबी तो अगर आपसे बात करूँ तो वो होम लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन यहाँ मैं पर्सनल लोन के बारे में एप्लीकेशन बता रहा हूँ। तो आप चाहें तो नबी से ट्राई कर सकते हैं, रजिस्टर्ड जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है। और बाकी आप उनकी ऐप के अबाउट दिस सेक्शन में जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं जो नाम आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर फिलहाल आपको लोन मिल सकता है अगर आप एलिजिबल हैं तो। इसके बाद है जेस्ट मनी। जेस्ट मनी पर आपको एकदम से लोन नहीं मिलेगा जब आप पहली बार एंटर करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आपको, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो जेस्ट मनी पे आपको एक लिमिट मिल जाएगी अगर आप एलिजिबल होंगे तो। और यहाँ पर आपके लिए बता दूँ कि बैंक स्टेटमेंट लिया था मेरे से, मैं खुद जेस्ट मनी को यूज़ करता हूँ, तो मुझसे बैंक स्टेटमेंट लिया गया था। उसके बाद आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, मिनिमम वाउचर 3000 का क्रिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो भी आपको लिमिट मिली हो उस लिमिट का आप वाउचर वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उस वाउचर को फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा और जो उस एप्लीकेशन में जितनी वेबसाइट दिखाई देंगी उन वेबसाइट के थ्रू आप मतलब उन वेबसाइट पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। और जो भी वाउचर आप क्रिएट करेंगे उस वेबसाइट का नाम पहले, मतलब वहाँ पर क्लिक करेंगे जो आइकन होगा, फिर उस वेबसाइट का वाउचर आप क्रिएट करेंगे। और इसका लोन भी सिविल में मेरे शो होता है। तो आप चाहें तो यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट पहले परचेज करें, उसके बाद जब आप समय पर EMI चुकाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए। ये कर देते हैं ऐसा कि अगर आप समय पर चुकाते रहते हैं तो पर्सनल लोन भी आपको मिल सकता है। इसके बाद है नंबर 6 पर जो लोन एप्लीकेशन, उसका नाम है फ्लैक्स सैलरी। तो इस लोन एप्लीकेशन में आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा सकती है, सैलरी स्लिप या हो सकता है बैंक स्टेटमेंट या दोनों की, और पैन कार्ड, आधार कार्ड तो मस्ट है ही। तो आप चाहें तो यहाँ से भी लोन ले सकते हैं, बहुत ईजीली आपको लोन मिल जाएगा। इसके बाद है नीरा। नीरा से लोन ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में आपको लोन मिल जाता है नीरा पर, और फिलहाल ये लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद है अर्ली सैलरी। अर्ली सैलरी बोलूँ तो सैलरीड लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चाहें तो यहाँ से लोन अवेल कर सकते हैं, बहुत ईजीली आपको लोन मिल जाएगा। इसके बाद है होम क्रेडिट। होम क्रेडिट सैलरीड, और अगर आप सैलरीड नहीं हैं, और बोल सकता हूँ कि आप एक मतलब किसी भी तरह का आप बिजनेस करते हो, वहाँ से आप इनकम जनरेट करते हैं, तो आपको होम क्रेडिट बहुत ही ईजीली लोन दे देगी। क्योंकि एक मेरे फ्रेंड हैं, उनको लोन होम क्रेडिट ने प्रोवाइड कराया है और काफ़ी बड़ा लोन दे देती है, 1-1 लाख रुपए का भी लोन मिल जाता है यहाँ से। इसके बाद है स्पीड फाइनेंस। स्पीड फाइनेंस भी रजिस्टर्ड NBFC है, तो आप चाहें तो स्पीड फाइनेंस से ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट बोल सकता हूँ लोन इनका अप्रूव हो जाता है। इसके बाद है मनी व्यू लोन्स। ये जो लोन एप्लीकेशन है ये इंडिया में बोल सकता हूँ कि बहुत ही ऊंचे पायदान पर
मनी व्यू लोन्स का नाम है, और आप चाहें तो मनी व्यू लोन्स वाले जो लोन एप्लीकेशन है वहाँ से लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में ये भी लोन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसके बाद है 12वें नंबर पे सिंपली कैश। सिंपली कैश से भी आपको बहुत ही ईजीली लोन मिल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। और अब क्या ही बताना है, सिंपली कैश जो है वो हीरो मोटोकॉर्प उनकी एप्लीकेशन है। खैर, तो ये थे 12 लोन एप्लीकेशन के नाम, और जो कि फ़िलहाल अभी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है अर्जेंट लोन की तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन लेने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि आप उसको समय पर चुका दें, अदरवाइज़ आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा। अगर आप और नहीं चुकाएंगे, समय पर नहीं चुकाएंगे, तो हो सकता है लीगल प्रोसीडिंग्स करे कंपनी, या अपनी जो भी रिकवरी उनकी प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करे। अब बहुत सारे लोग जो कि जेन्युइन लोन एप्लीकेशन पर भी उंगली उठाते हैं, तो देखिए, अगर कोई जेन्युइन तरीके से आपको भारत में पैसा प्रोवाइड करा रहा है और उससे पहले वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर भी देते हैं, उस पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होती है, तो अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं, लोन एग्रीमेंट लेटर को बिना टर्म्स एंड कंडीशन देखे अगर आप लोन ले लेते हैं, तो भाई अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अगर आपको कोई भी मैं कागज़ दूँ और उस पर नियम व शर्तें लिख दूँ और आपसे मैं किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट करूँ, तो आप उसको बिना पढ़े साइन कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो फिर ये काम आप समझ सकते हैं कैसे लोग करते हैं। तो कोई भी लोन लें तो उससे पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात सोच लें कि मैं इस लोन को चुका पाऊँगा या नहीं चुका पाऊँगा या नहीं चुका पाऊँगी, ठीक है, तभी लोन लें, अदरवाइज़ लोन ना लें। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको कर दीजिएगा लाइक, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना ग्रो एप्लीकेशन का, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी, और क्या ही बताऊँ। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।